सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी, वहीं जर्मनी की गुप्त प्रयोगशालाओं में कुछ ऐसा बनाया जा रहा था जिसने साइंस और मिस्ट्री को एक साथ जोड़ दिया। और वो था डाई ग्लॉक, जिसे कुछ लोग नाजी बेल भी कहते हैं। डाई ग्लॉक जर्मनी के सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट में से एक था। इसके बारे में पहली बार दुनिया को पता चला पोलैंड के जर्नलिस्ट और ऑथर इगोर बिटकोवस्की की किताब द ट्रूथ अबाउट द वंडर वेपन के जरिए। कुछ रिसर्चर के अनुसार पोलैंड के बेसलास खदान में डाई ग्लॉक के एक्सपेरिमेंट होते थे। ये खदान आज भी रिसर्चर के लिए आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ वैज्ञानिकों ने डाई ग्लॉक के प्रयोग किए थे। डाई ग्लॉक प्रोजेक्ट का प्रमुख साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजर था हंस कामलर। हंस कामलर जर्मनी के एक वरिष्ठ एसएस ऑफिसर और इंजीनियर थे, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई गुप्त प्रोजेक्ट को लीड किया। उनकी भूमिका विशेष रूप से बी रॉकेट प्रोग्राम और अन्य एडवांस वेपन सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण थी। कामलर ने एंटी ग्रेविटी टेक्निक और टाइम टेबल जैसे एक्सपेरिमेंट को लीड किया। उनका अचानक गायब हो जाना और मृत्यु के बारे में किसी को पता नहीं चलना डाई ग्लॉक जैसी योजना की ओर इशारा करते हैं। डाई ग्लॉक पर हुए परीक्षणों के दौरान वैज्ञानिकों ने कई मिस्टीरियस इफेक्ट को महसूस किया। रिपोर्ट के अनुसार यंत्र के चारों ओर एक अनोखा चुंबकीय क्षेत्र बनता और जैसे ही इसे चलाया जाता उसके आसपास अजीब घटनाएं घटने लगती। आसपास के लोगों ने तेज रोशनी, विचित्र आवाजें और यहाँ तक कि समय और स्थान में असामान्य बदलावों के बारे में जानकारी दी। डाई ग्लॉक को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक रहस्यमय पदार्थ था सीरम 525। इगोर बिटकोवस्की के अनुसार ये पदार्थ गाढ़ा गुलाबी रंग का और अत्यधिक रेडियो एक्टिव बताया गया। ये पदार्थ डाई ग्लॉक को रहस्यमयी और अनोखी शक्ति प्रदान करता। ऐसा कहा जाता है कि ये पदार्थ एंटी ग्रेविटी और समय यात्रा जैसे प्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। कुछ लोग मानते हैं कि डाई ग्लॉक और नाजी यूएफओ प्रोजेक्ट के बीच गहरा संबंध था। बेसलास खदान के पास रहने वाले स्थानीय लोग उस समय अजीब रोशनी और शोर के बारे में बात करते हैं। तो क्या जर्मनी ने एंटी ग्रेविटी तकनीक के माध्यम से उड़ने वाली प्लेटों का निर्माण किया था? क्या नाजियों ने समय यात्रा की खोज कर ली थी? 7 मई 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन सेना ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया तो डाई ग्लॉक अचानक गायब हो गया। कई थ्योरी के अनुसार या तो इसे डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर यूएस आर्मी ने ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत इसे जब्त कर लिया, लेकिन इसका कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला। ऑपरेशन पेपर क्लिप एक ऐसा मिशन था जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंत में अमेरिकी गवर्नमेंट ने जर्मनी के साइंटिस्ट, इंजीनियरों और टेक्निकल एक्सपर्ट को अपनी टीम में शामिल करने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन चलाया ताकि अमेरिका को शीत युद्ध में बढ़त मिल सके, खासकर सोवियत संघ के खिलाफ। डाई ग्लॉक का रहस्य आज भी दुनिया को हैरान करता है। क्या ये टेक्निक केवल एक इमेजिनेशन थी या उस वक्त के साइंटिस्टों द्वारा डेवलप की गई एक ऐसी प्रणाली जो साइंस और टाइम ट्रेवल के नए आयाम खोल सके? क्या ये वास्तव में एंटी ग्रेविटी और समय परिवर्तन जैसी तकनीकों का अस्तित्व था जो युद्ध की दिशा बदल सकते थे? हालांकि आज तक इस यंत्र के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए, परंतु दुनिया भर के रिसर्चर और हिस्टोरियन अब भी इसके पीछे की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए गहरे अध्ययन में लगे हैं। क्या डाई ग्लॉक सच में एक टाइम ट्रेवल की चाबी थी या सिर्फ एक छलावा? और अगर ये सच था तो क्या इसके द्वारा उत्पन्न टेक्निक आज भी कहीं सीक्रेट तरीके से अस्तित्व में है? हो सकता है इसका जवाब इतिहास के किसी अंधेरे कोने में छुपा हो, जिसे खोजने की राह अभी बाकी है। क्या डाई ग्लॉक का रहस्य एक दिन हमें विज्ञान के उन अज्ञात क्षेत्रों से परिचित कराएगा जिनकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की? रहस्य गहरे है और खोज अभी बाकी।